आज रस के संदर्भ में आप सबको बता रहा हूं। रस की परिभाषा को हमारे काव्यकारों ने इस रूप में वर्णित किया कि काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने में स्वचित्त को जो अवर्णनीय आनंद की, अलौकिक आनंद की जो प्राप्ति होती है, तो वह आनंद की प्राप्ति होना ही रस कहा गया है। रस की निष्पत्ति के संदर्भ में संस्कृत के साहित्यकारों ने लिखा, रसस्यते असो इति रसा, अर्थात जिसमें आस्वाद प्राप्त हो वहां रस की निष्पत्ति मानी गई है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस की निष्पत्ति मानी। कहने का तात्पर्य कि रस का काव्य में वही स्थान है जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा का। जैसे इस शरीर में अगर आत्मा न रहे तो इस स्थूल शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही जिस काव्य में रस की विहीनता हो, रस की रिक्तता हो, वह काव्य के रूप में शोभित नहीं होता। इसलिए काव्य के जो तत्व हैं वह विशेषकर 4 माने गए हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव के रूप में हमारे काव्यकारों ने लिखा कि क्रोध, शोक, उत्साह, रति, हास, घृणा, निर्वेद, भय, विस्मय, वात्सल्य रस, भाव, अस्थाई भेद। रस के तत्व में जो मैंने अस्थाई भाव बताया, अब रस के अस्थाई भाव में के बाद विभाव आता है। विभाव का तात्पर्य, जहां विभाव अस्थाई भावों को जागृत करने वाले भाव को विभाव कहते हैं, यानी जो अस्थाई भाव को हमारे हृदय में जागृत करे, एक संचारी भाव उत्पन्न करे, वह विभाव होता है। और अनुभाव, किसी भाव को अनुभव करने की चेष्टा जहां होती है वह अनुभाव होता है। ठीक वैसे ही संचारी भाव के संदर्भ में हमारे काव्य साहित्यकारों ने लिखा कि आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने से जो अस्थिर मनोविकार उत्पन्न होता है, जो अस्थिर मनोविकार हमारे हृदय में स्थान ले लेता है, वह संचारी भाव होता है। तो ये अस्थाई भाव के, ये जो रस के तत्व अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं, इन्हीं के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और हमारे यहाँ 33 संचारी भाव माने गए हैं, जिसके संदर्भ में काव्यकारों ने पद उद्धृत किया कि संत्रास, मोहमति, चपलता, लज्जा, मद, उन्माद, अपस्मार, आवेग, धृति, गर्व, वितर्क, विषाद, दैन्य, उग्रता, स्वप्न, श्रम, चिंता, ग्लानि, अमर्ष, शंका, स्मृति, आलस्य, जड़, मरण, असूया, हर्ष, निद्रा, व्याधि, विरोध, अरु, उत्सुकता, निर्वेद, अवहित्या, 33 ये संचारी के भेद। तो इन चारों तत्वों को मिला करके ये रस की निष्पत्ति होती है। और रस के जो भेद हैं उनको हम कल बताएं।